नमस्कार मित्रों, कैसे हो। मैं नंदू सिंह आपके लोकप्रिय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे, उसका पार्ट प्रथम हम पढ़ चुके हैं। आज पार्ट दूसरा होगा। आज पढ़ेंगे हम ध्वनियों के भेद। पहले हमने पढ़ा था ध्वनियाँ, शब्द, पद, ये। आज उसके भेद पढ़ रहे हैं। देखिए मित्रों, ध्वनियों के भेद में अपन विस्तृत चर्चा करते हैं यहाँ पर आज। और कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे सवाल आते हैं, इनके ऊपर भी अपन चर्चा करते हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाइए या फिर आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, जहाँ पर आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइबर करना न भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, हम पढ़ते हैं ध्वनियों के भेद। ध्वनियों के दो भेद होते हैं। ध्वनियों के बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। आज भेद के बारे में बात करेंगे। एक होता है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ध्वनियों के कितने भेद हैं? दो। एक का नाम स्वर और दूसरा का नाम व्यंजन। स्वर वोवेल्स, व्यंजन कॉन्सोनेंट। तो पहली बात करते हैं, जब ध्वनियों के भेद में हैं तो स्वर किसे कहते हैं? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके। मैं फिर बोल रहा हूँ, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, बिना किसी दूसरे के सहायता के, उन्हें स्वर कहते हैं। अपन लिख सकते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उसे स्वर कहते हैं। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि वे ध्वनियाँ जब हवा फेफड़ों से उठ करके और निर्बाध रूप से, बिना किसी बाधा के या निर्बाध रूप से स्वर तंत्रियों से, मुख या नाक से बाहर निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर। अर्थात जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सके वे स्वर है। और व्यंजन, जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जा सकती। फिर बोल रहा हूं मैं, व्यंजन में वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाए वो व्यंजन होते हैं। व्यंजन के बारे में अपन विस्तृत रूप से आगे चर्चा करेंगे। अभी अपन बात करते हैं स्वरों की। तो अपना आज मुख्य टॉपिक होगा स्वर, वोवेल्स, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या हवा फेफड़ों से उठकर निर्बाध रूप से मुख या नाक के द्वारा बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं स्वर के भेद कि कितने भेद होते हैं। स्वरों के भेद की बात करते हैं तो आपको मित्रों भेद 11 ही याद रखना है। कुछ पुस्तकों में 10 भी है, लेकिन जो पहले पूछा जा चुका है उसको मान्य 11 ही किया है। वो स्वर के भेदों में 11 स्वर कौन कौन से हैं वो बात करते हैं। देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल कितने स्वर हुए? 11। आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि और अंग और अह क्या है? ये अपन आगे पढ़ेंगे। अयोगवा कहते हैं उनको, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। अभी अपन स्वरों की बात करते हैं। तो आपको स्वर कितने हैं? 11 स्वर आपको याद रखने हैं। अब देखो, स्वरों के उच्चारण के आधार पर भी भेद होते हैं, एक दूसरे आधार पर भी उनके भेद है। तो अपन एक डायग्राम के माध्यम से इनके भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे। देखिए, आप एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उसके माध्यम से अपन बात करेंगे। स्वरों के जो भेद की बात आए उनको विभाजित करें तो आप देखिए, सबसे पहले आप एक गिलास बना लीजिए, ठीक है। उसमें बीच में 2 लाइनें खींच दीजिए। ये 2 लाइनें भी खींच दी। एक लाइन इस प्रकार से खींच दीजिए। यहाँ लिखिए अग्र और एक लाइन ये खींचिए। यहाँ लिखिए मध्य और यहाँ लिखिए पश्च।
फ्रंट, बैक और मिड। इसी प्रकार से इस ओर लिख दीजिए, ये लिखिए आप संवृत स्वर, यानी क्लोज्ड, अंग्रेजी में कहते हैं क्लोज्ड। यहां आप लिखिए अर्ध संवृत स्वर, यानी हाफ क्लोज्ड। यहां आप लिखिए अर्ध विवृत स्वर, यानी हाफ ओपन। और यहां लिखिए आप विवृत स्वर, यानी ओपन। आपको क्या करना है, कब बनाना है? यहाँ लिखना अग्र, यहाँ लिखना मध्य, यहाँ लिखना पश्च। यहाँ लिखना संवृत स्वर, इस लाइन में अर्ध संवृत, इस लाइन में अर्ध विवृत और इस लाइन में विवृत स्वर। ये जो भी भेद होंगे ये भेद होंगे मुख के आधार पर, मुख के आधार पर, मुख के आधार पर स्वरों के भेद, ये पूरे के पूरे 1 2 3 4। और अपन यहाँ चर्चा करते हैं आगे कि जो अग्र, मध्य और पश्च, ये जो तीनों ही भेद है स्वरों के, ये होंगे आपके जिह्वा के आधार पर। जिह्वा यानी जीव के आधार पर, जिह्वा के आधार पर। ये बहुत आसान करने का एक बहुत आसान ट्रिक है। इसको आराम से आप समझे तो बहुत अच्छी तरह से ये याद हो जाएगा, कभी भूलोगे भी नहीं आप। कि जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद पूछे तो अग्र, मध्य, पश्च। मुख के आधार पर स्वरों के भेद पूछे, मुख के आधार पर संवृत स्वर, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत। ठीक है, ये ध्यान रखना आप ये। अब देखिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे जिह्वा के आधार पर। पहले यहाँ अपन भर लेते हैं कि जिह्वा के आधार पर कौन कौन से होंगे, संवृत कौन से होंगे। तो देखिए यहाँ आपको लिखना है ई और री। यहाँ लिखना है उ। यहाँ लिखना आपको ए और यहाँ लिखना है ऐ। यहाँ लिखना ए उ, यहाँ लिखना ओ। और एक जो गृहीत स्वर होता है ओ, दूसरी भाषा से लिया वो भी यहीं पे आएगा ओ, जैसे कॉलेज में लिखते हैं। यहाँ लिखना है आपको औ और यहाँ लिखना है आपको आ लिखना है आ। ठीक है, देखिए ई री, ए ऐ, उ ओ औ। और इस लाइन में क्या है ए। देखिए आपको अपन कैसे याद करते हैं इसको। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद। जीभ का आगे का हिस्सा सक्रिय कब रहता है, जीभ का मध्य का हिस्सा सक्रिय कब रहता है, जीभ का पीछे का हिस्सा सक्रिय कब रहता है। यानी किन किन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग सक्रिय, कभी पीछे कभी मध्य। देखिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले जिह्वा के आधार पर अपन बात करें तो अपन लेते हैं नंबर 1 अग्रस्वर। जिह्वा के आधार पर सबसे पहले लेते हैं अग्रस्वर। अग्र का मतलब होता है आगे। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा सक्रिय रहता है, जीभ का आगे का हिस्सा सक्रिय, जब जीभ का आगे का हिस्सा सक्रिय रहता है तो अग्रस्वर कहलाते हैं। और अग्रस्वर कौन से हैं? देखिए ये लाइन देखिए, अग्र की लाइन, ये अग्र लिखा हुआ है, ये पूरी लाइन देखिए, पूरी लाइन ई री ए ऐ। तो ई री ए ऐ, ये अग्रस्वर है। अग्र की पूरी लाइन देखिए आप, ई री ए ऐ, ये पूरे के पूरे क्या है अग्रस्वर। और किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। जब जीभ का आगे का हिस्सा सक्रिय रहता है जिन स्वरों के उच्चारण में तो वो क्या है अग्रस्वर। अब बात करते हैं मध्य स्वर। जिह्वा के आधार पर दूसरा भेद मध्य स्वर। मध्य स्वर जब जीभ का मध्य भाग
सक्रिय रहता है। वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर जीभ का मध्य का भाग सक्रिय रहता है वो मध्य स्वर कहलाते हैं। अब मध्य स्वर की लाइन पे चलिए, ये मध्य स्वर की लाइन कहाँ आ रहा है? ये तो मध्य स्वर कौन सा हुआ? केवल एक ही है। अपन तीसरा भेद बात करते हैं पश्च स्वर। कौन सा? पश्च। पश्च यानी पीछे का, पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन से है? वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग सक्रिय रहता है। देखिए आप, जब जिह्वा का पीछे का भाग सक्रिय, पीछे का भाग सक्रिय, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग सक्रिय होता है वो पश्च स्वर। तो देखिए पश्च स्वर की लाइन चलिए, ये पश्च लिखा, ये पश्च लिखा, ये देखिए पूरी लाइन देखिए यहाँ पर ऊ ऊ। देखो इस लाइन पे क्या क्या आ रहा है? ऊ, फिर ये बड़ा ऊ, फिर देखिए ओ और गृहीत ओ भी आ रहा है, औ और आ। जिह्वा के आधार पर पश्च स्वर कौन से हैं? ऊ ओ औ आ, ये सब क्या है? पश्च स्वर है। तो आप इस प्रकार से अपन कब बना करके डायग्राम बना करके आराम से समझ लेंगे। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद अग्र, मध्य, पश्च और ये लाइनें याद रखिए आप। ठीक है। अब अपन बात करते हैं मुख के आधार पर स्वरों के भेद की बात करेंगे। मुख के आधार पर स्वरों के भेद, यानी जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो कभी मुख द्वार कम खुलता है, कभी मुख द्वार आधा खुलता है, कभी पूरा खुलता है। तो ऐसे स्वरों की अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं मुख के आधार पर स्वरों के भेद। मुख के आधार पर, अब देखिए मुख के आधार पर कौन से? ये मुख के आधार पर संवरित स्वर, अर्धसंवरित, अर्धविवरित, विवरित। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नंबर 1 संवरित स्वर। संवरित स्वर अंग्रेजी में कहते हैं क्लोज्ड। जब मुख द्वार या जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, ऐसे स्वरों का उच्चारण करते हैं कि मुख द्वार बंद सा रहता है, यानी बहुत कम खुलता है। तो संवरित स्वर में क्या है कि मुख द्वार बंद, यानी बहुत कम खुलता है, बहुत कम खुलता है। खुलता तो है मुख द्वार लेकिन कम खुलता है। तो ऐसे स्वर कौन से हैं जिनका उच्चारण करते हैं तो मुख द्वार बहुत कम खुलता है। देखिए संवरित स्वर की लाइन में देखिए ई, ये संवरित स्वर, ये लाइन चलिए, इस लाइन के ऊपर चलिए, ई री ऊ, पूरी लाइन संवरित स्वर की। तो ई री ऊ और ऊ, ये पूरी संवरित स्वर की लाइन है। ये पूरी की पूरी लाइन, ये इनके उच्चारण आप करके देखिए, उच्चारण करके देखिए आप, ई री ऊ, यानी मुख द्वार कम खुलेगा। अपन दो नंबर बात करते हैं अर्ध संवरित स्वर। अर्ध संवरित स्वर, अर्ध का मतलब आधा। जब वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार या मुख आधा खुलता है, तो देखिए मुख आधा खुलता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा खुलता है, पूरा नहीं खुलता, आधा खुलता है, वो अर्ध संवरित स्वर है, हाफ क्लोज्ड। आधा बंद है, आधा खुलता है। अब देखिए ये कौन कौन से, ये अर्ध संवरित की लाइन देखिए, ये अर्ध संवरित की लाइन ए ओ और गृहीत स्वर ओ भी है। तीसरी बात करते हैं अर्ध विवरित स्वर। अर्ध विवरित स्वर, मुख के आधार पर तीसरा भेद अर्ध विवरित स्वर, हाफ ओपन, यानी आधे से ज्यादा खुलना। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से ज्यादा खुलता है, मुख आधे से ज्यादा खुलता है, वो अर्ध विवरित स्वर है।
अब अर्ध विवरित स्वर कौन से हैं? देखिए लाइन, ये लाइन अर्ध विवरित की है। देखिए ये लाइन कहाँ जा रही है? अर्ध विवरित की। ऐ ए औ, ऐ ए औ, ये अर्ध विवरित स्वर हुए। अब अपन पढ़ेंगे मुख द्वार के आधार पर चौथा वेद विवरित स्वर। विवरित स्वर, विवरित का मतलब ओपन, जब मुख, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, वे स्वर जिनके उच्चारण करने पर मुख पूरा खुलता है, वो कौन से हैं? देखिए विवरित स्वर की लाइन देखिए, विवरित स्वर में पूरा मुख खुलता है, पूरा मुंह खुला, पूरा मुंह खुला। अब देखिए विवरित स्वर कौन से हैं? आ का उच्चारण करिए, आ, पूरा मुंह खुलता है, उच्चारण से पता लग जाता है अपने को। तो विवरित स्वर वे हैं जब मुख पूरा खुले। और ऐसा कौन सा विवरित स्वर में? देखिए आ, ये आ, तो आ कौन सा हुआ? विवरित स्वर। और आ का उच्चारण करिए, आ, पूरा आ, ऐसे पूरा मुख खुलेगा आपको, खुलेगा नहीं खुलेगा? तो मित्रों ये अपन ने ध्वनियों के भेद में स्वर पढ़े, स्वरों के मुख के आधार पर और जीवा के आधार पर अपन ने क्या पढ़े? भेद पढ़े। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।